हेलो गाइस, आज हम इस ड्रेस की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। ये ड्रेस की कटिंग कैसे की जाती है, कैसे करना है, वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। लेकिन कुछ चेंजिंग के साथ करेंगे क्योंकि सेम टू सेम नहीं करना है हमको। बॉडी पार्ट भी अलग होगा और स्कर्ट पार्ट भी अलग होगा, मतलब डिज़ाइन यही रहेगा लेकिन थोड़ा चेंजिंग के साथ करेंगे। तो पूरा वीडियो देखिए किस तरह से मैं कटिंग करता हूँ और किस तरह से स्टिचिंग इसको करना है। पूरा आउटफिट का मैं कटिंग स्टिचिंग दिखाऊंगा लेकिन थोड़े कट के साथ दिखाएंगे, क्योंकि अगर पूरा दिखाने जाएंगे तो कम से कम 3 घंटे का वीडियो होगा। तो इसीलिए मैं थोड़े कट के साथ में आपको दिखाने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो देखिए, इससे भी आपको काफ़ी सारा नॉलेज मिल जाएगा, आप समझ सकते हो बिल्कुल आसान तरीके से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्कर्ट का हम जो ये लेयर आप देख रहे हो लगा हुआ है, छोटा बड़ा जो भी आपने देखा पैनल टाइप का, उसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले जो भी आपको लेंथ लेना है 20 इंच के करीब मैंने लिया है बड़े वाले का। उसके बाद आप देख लो ब्रॉडिंग अपने हिसाब से। मैं इसमें मेजरमेंट नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इसका कोई मेजरमेंट नहीं है, आप अपने तरीके से छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हो जो आपको चाहिए। तो शेप कैसा लगाना है, किस तरह कटिंग करना है, वो मैं सिखा रहा हूँ आपको। तो 4 साइज में मैं कटिंग करूंगा। तो ये पहला साइज है बड़ा वाला। उसके बाद थोड़ा थोड़ा 3-3 इंच शॉर्ट करके मैं सारे को कटिंग कर लूँगा। उसके बाद उसको फिट करना है। फिटिंग आप अपने हिसाब से इमेज के हिसाब से भी सेट कर सकते हो और अलग अलग भी आप चाहो तो कर सकते हो। मुझे कुछ चेंजिंग के साथ मिला है तो मैं अपने हिसाब से इसमें बताने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो देखिए किस तरह से मैं करता हूँ। देखिए अभी दूसरा मैं कटिंग कर रहा हूँ, सेकंड नंबर वाला। तो उसके भी इसी तरह से कुछ कुछ हल्का हल्का कम करते करते आपको जाना है। यानी कि सेम सेम चौड़ाई नहीं रहेगा, चौड़ाई भी हल्का हल्का कम हो जाएगा, लेंथ भी 3 इंच के करीब शॉर्ट हो जाएगा। तो आप 3 इंच 3.25 इंच शॉर्ट कर करके अंदाज से कर सकते हो, क्योंकि एक दूसरे पे ओवरलैप होगा। ये लेंथ के हिसाब से आपको काउंट नहीं करना है, थोड़ा लंबा लंबा रख के करना है ताकि आप जो है एक दूसरे पे ओवरलैप करके सेट कर सको। तो इसलिए मैं बड़ा बड़ा कटिंग कर रहा हूँ। तो 2 कटिंग हो गया, तीसरे का भी देखो मैं कर रहा हूँ। तो ये 12 इंच के करीब मैं ले रहा हूँ। उसके बाद मैं तीसरा 9 इंच के करीब लूँगा। तो इस तरह से 9, 8.5 ऐसा जो भी चाहिए आप ले सकते हो। और उसके बाद में ये फर्मा कटिंग करके आप इस तरह से सेम कपड़े को कटिंग करके बना सकते हो। तो फैब्रिक के ऊपर है, फैब्रिक किस टाइप का होगा। जो इमेज आपने देखा वो इमेज जो है अलग फैब्रिक का है, लेकिन जिसने भी मुझे दिया है वो अलग फैब्रिक का दिया है, यानी अलग ही बनेगा, अलग चेंजिंग के साथ बनेगा। तो जो इमेज है वो सेम नहीं फॉल आएगा, फॉल नहीं आएगा, क्योंकि इस तरह से करके हम गेदर भी यहाँ लगाएंगे तो इस तरह से हो जाएगा। तो देखिए मैंने 3 कटिंग कर लिया, अब चौथा एंड वाला मैं कटिंग कर रहा हूँ। तो 9, 9.5 इंच के हिसाब से मैं कटिंग कर लेता हूँ इसका। तो उस हिसाब से ये 4 हमारे पैटर्न बन गए हैं। अब चारों को हमको कम से कम 12-12 यानी कि 12-12 पीस हम कटिंग करेंगे, आपको अगर ज़्यादा लगाना है तो। तो इस तरह कटिंग करके आपको सेट करके पलटी करके बनाना है, क्योंकि जो ओरिजिनल है वो पलटी करके नहीं बना हुआ है, वो उस तरह का ही है, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी के साथ में उस तरह का बनाया हुआ है। अगर रेडी कपड़ा भी है तो कम से कम साइड का हिस्सा एम्ब्रॉयडरी करके निकाला हुआ है और बिना लाइनिंग का है। लेकिन मैं जो बनाने वाला हूँ लाइनिंग के साथ बनाने वाला हूँ। तो ये चारों रख के पहले आपको दिखा देता हूँ। तो बहुत सारे चेंजिंग के साथ है, अब सेम टू सेम नहीं होगा, लेकिन कुछ चेंजिंग के साथ मैं कटिंग करके आपको बता रहा हूँ। और स्टिचिंग भी हल्का फुल्का दिखा दूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये सबसे छोटा वाला पार्ट है, इस तरह से इसका भी मैं किस तरह से अपने हिसाब से मैंने सेट कर लिया है। तो देखिए चारों जो है किस तरह से छोटा बड़ा है। अब मैं खोल के दिखा देता हूँ। और ऊपर वाले पार्ट में गेदर लगेगा, यानी कि ऊपर थोड़ा गेदरिंग होगा, तो सेम टू सेम आएगा। इमेज के हिसाब से आप देख लो, ये अलग होगा लेकिन मैं करके दिखा रहा हूँ। अगर इस टाइप का आपके पास आता है तो इसी तरीके से बनेगा और इसी तरह से आपको अपने हिसाब से सेट करना है ऊपर नीचे। तो देखिए अभी मैं इसका सबसे पहले अभी मैं इसका लाइनिंग कटिंग कर रहा हूँ। तो ये लाइनिंग के साथ बन रहा है, इसलिए लाइनिंग कटिंग करना है इसको हमको। लाइनिंग काफ़ी मोटा टाफेटा फैब्रिक का है, यानी साटन टाफेटा आता है बहुत मोटा। ये 600 रुपये मीटर आता है। तो आप समझ सकते हो कि इतना महंगा लाइनिंग हम लगा रहे हैं इसमें। तो इस हिसाब से आप देखो मैंने एक ड्राइंग कर दिया और एक ही कटिंग करके और एक ही मैं पलटी करके आपको दिखा दूंगा। बाकी के सारे आपको नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि 12-12 ऐसा जो भी फर्मा मैंने कटिंग किया ऐसा 12-12 पीस कटिंग करके बना लेना है आपको। तो देखिए मैंने लाइनिंग कटिंग किया। अब ये हमारा मेन फैब्रिक है। ये 6000 रुपया मीटर का कपड़ा है। ये हैंडवर्क का पूरा एम्ब्रॉयडरी वाला काम है। ये मीटर के हिसाब से मैंने ये खरीदा है। देखिए किस तरह का ये दिखता है। तो जिसको भी चाहिए था इस टाइप का ही चाहिए था तो उस हिसाब से मैंने ये लिया है। अभी ये इस तरह से रख के कटिंग करेंगे ताकि डिज़ाइन कम से कम फॉलो हो सके। यानी उसमें चैन लगा हुआ है, यानी लटकन टाइप का भी लगा हुआ है। तो काफ़ी ये हैवी है, सिर्फ कटदाने का काम है। कटदाना मतलब आप समझते होंगे कि कटदाने का मतलब क्या होता है। पूरा कांच का सल्ली होता है, उसका मतलब ये काम किया हुआ है पूरा का पूरा। यानी पूरा हैंडवर्क है, मशीन वर्क नहीं है। तो ये हम सिल नहीं सकते हैं। तो इसको क्या करना चाहिए कि सबसे पहले जितना पकड़ के स्टिचिंग करना है उतने पार्ट को हम इस तरह से कांच के जो भी कांच का सल्ली लगा हुआ है यानी कटदाने हैं,
इसको हमको तोड़ देना है, तोड़ना है, इसको खोलना नहीं है, खोलोगे तो सारे खुल जाएंगे। तो ये खुलता भी नहीं है, कंप्यूटर वर्क एम्ब्रॉयडरी है। तो इसको आपको क्या करना है, इस तरह से तोड़ना है। ये सारे कांच के हैं, टूट जाते हैं। तो आप समझ लो कि एक पैनल में इतना सारा निकल रहा है, तो आप सोचो कि इतने में 48 के करीब बनाने वाला हूँ तो कितना होगा। तो उस हिसाब से इसको हम तोड़ेंगे, और तोड़ने के बाद में इसको हम पलटी करेंगे, यानी जो हमने लाइनिंग काटा है उससे पहले पलट लेंगे। पलटने के बाद हम स्कर्ट वाले पार्ट यानी नीचे वाले पार्ट को पैनल वाले पार्ट में हम फिट करेंगे। वो भी मैं अभी कटिंग करके आपको बता देता हूँ। मैं पहले सबसे पहले ये इसका मैं दिखा दिया आपको किस तरह से इसको करना है। तो ये हमारा हो जाएगा, तो इसको पलट लेना है। पलटने के बाद में किस तरह का दिखता है वो देखिए, कितना सारा ये निकला है सिर्फ एक ही पैनल से, एक ही मतलब ये फ्लैप से। तो इस तरीके से फ्लैप बस इस तरह का बना लेना है, उसके बाद पलट लेना है। तो देखिए मैंने पलट लिया है, पलट के डायरेक्ट दिखा रहा हूँ। तो सारे इसी तरह से आपको करना है, 12-12 यानी कि 12-12 पीस इस तरह से सारे साइजों में कटिंग करके पलट के इस तरह से रख लेना है। उसके बाद जब हम स्कर्ट बनाएंगे तो उसके ऊपर इसको लगाएंगे। तो स्कर्ट की कटिंग मैं पहले कर रहा हूँ। तो ये लाइनिंग वही है जो मैंने अभी कटिंग किया। तो इसको क्या करना है कि इस तरह से फोल्ड करके मैंने लिया है। तो बंद पार्ट मेरे तरफ है, खुला पार्ट इस तरफ है, आपकी तरफ है। अभी यहाँ पे क्या करना है कि एक निशान लगाना है, और उसके बाद में बॉडी का जो भी लेंथ है यानी 15 इंच हम रखने वाले हैं तो उतना माइनस कर देना है। उसके बाद यहाँ फुल लेंथ लगाएंगे 57 का। तो 57 जहाँ आ रहा है वही निशान लगाना है। और ये भी फिक्स फरमाई, फिक्स ही मैं कटिंग कर रहा हूँ, लेकिन एक्स्ट्रा बढ़ा के कटिंग करके आपको दिखाता हूँ। अभी वेस्ट आपका 30 है, तो यहाँ पे क्या करना है, 2.5 इंच पे निशान लगाना है। तो 30 इंच है तो 2.5 इंच पे ही निशान लगाना है। अभी हम फ्लेयर का निशान लगाएंगे, तो जो भी इस लेंथ में यानी कि 60 का विड्थ है ये फैब्रिक, तो उसके हिसाब से आपको जो भी फ्लेयर निकले आप लगा सकते हो। और यहाँ पे डायरेक्ट टेप रख के और हिप के ऊपर फ्री रख के इस तरह कर सकते हो। हिप के ऊपर इसको फिटिंग नहीं देना है, डायरेक्ट जो है बाहर की तरफ जाएगा। तो जितना भी हिप के ऊपर लूज हो जाएगा चलेगा, कोई बात नहीं है। उसके बाद इस तरह से कटिंग कर लेना है। लेंथ में देखिए मार्जिन बाहर मैं छोड़ के कर रहा हूँ, मार्जिन मैंने निशान लगाया लेकिन बाहर से कटिंग किया मैंने। तो इस तरह से आपको बाहर से करना है। तो मैं 3 पैनल ही कटिंग करके दिखा देता हूँ, बाकी इसी तरह से 3 और कर लेंगे। तो 6 पैनल ये कटिंग करना है, तो बैक फ्रंट का हो जाएगा। तो इस तरह से बराबर पे रखना है, कुछ भी कोई पार्ट इधर उधर क्रॉस नहीं करना है। तो जैसा है वैसा स्ट्रेट आना चाहिए, तो अच्छी तरह से फॉल आता है। आपको कोई पार्ट क्रॉस नहीं रखना है, बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह से जैसे मैंने रखा है वैसे ही रखना है। यानी कि कपड़े का तार बिल्कुल एकदम स्ट्रेट आना चाहिए सेंटर में। इस तरह से रख के आप कटिंग करके जब बनाओगे तो सारे पैनल एक जैसा इक्वल फॉल की तरफ गिरेगा। तो ये वही कपड़ा है जो मैंने 600 रुपया मीटर अभी बोला है, वही है। ये लाइनिंग का कपड़ा है, टाफेटा का कपड़ा है। ये और भी महंगा आता है, आप प्योर में लोगे तो 1000 के ऊपर जाता है। तो ये 1000 के ऊपर वो जाता है जो हमारा डाइवल होता है। ये हमारा डाइवल नहीं है, इसलिए जो है 600 रुपया मीटर है, 60 का विथ है। अभी हम नेट कटिंग करेंगे तो इसके ऊपर हम नेट लगाएंगे, और उसके नीचे जो हमने अभी कटिंग किया उसके नीचे हम साटन लगाएंगे। तो ये भी आपको ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इस तरह से मेजर करके कटिंग करो, आप रख के भी कटिंग कर सकते हो। जो आपने ये हमारा अभी पैनल मैंने कटिंग किया है, लेकिन फ्लेयर में कम ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए आपको अलग से कटिंग कर लोगे कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इसका अटैच सिर्फ कमर पे रखना है, बाकी सब फ्री होगा। तो ये घेरे कम ज़्यादा आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। तो इसलिए जो है मैं अलग अलग कटिंग करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि फ्लेयर कम ज़्यादा हो सकता है। आपको ज़रूरी नहीं है कि सारे फ्लेयर एक जैसे होने चाहिए। तो ये मेन पार्ट है, इसके ऊपर हमारा पूरा जो लेयर मैंने अभी बताया 48 पीस जो मैंने कटिंग किया है, बनाया है, वो इस पे अटैच होंगे। ये जो है लटका हुआ रहेगा, यानी कमर के पास से नीचे की तरफ टोटल फ्री होगा, सारे साइड अलग अलग मारे जाएंगे, तब जाके बेहतरीन फॉल आता है। आप अटैच करके कोई पार्ट किसी में नहीं बनाना। लाइनिंग अलग, दो दो लाइनिंग लगेंगे, एक सैटन का पार्ट होगा, एक नेट का पार्ट होगा। और नेट के ऊपर हम सारे फ्लैप जो है फिट कर देंगे। तो देखिए हमारा कटिंग हो गया नेट का भी। अब हम लाइनिंग कटिंग करेंगे। तो लाइनिंग देखिए 44 विथ का है। तो ये सेंटर वाला पार्ट मैं थोड़ा ब्रॉड कटिंग करूँगा, और ये साइड वाला थोड़ा पतला कटिंग करूँगा। तो ये साइड वाले जो है ये दोनों साइड में चले जाएंगे 4 पार्ट, और सेंटर वाला 2 पार्ट होगा वो हम सेंटर में लगाएंगे। तो इस तरह से फ्रंट बैक का बराबर इक्वल आ जाएगा। तो देखिए मैं थोड़ा ब्रॉड कटिंग कर रहा हूँ क्योंकि विथ इसका कम है। आपको अगर सेम सेम चाहिए तो कपड़ा ज़्यादा रहेगा और सेम सेम भी कर सकते हो, लेकिन मैं कम कपड़े में एडजस्ट करके आपको दिखा रहा हूँ। इसकी ज़रूरत नहीं है ज़्यादा फ्लेयर की, क्योंकि अंदर होगा इसमें कैन कैन लगेगा। तो ये सेम टू सेम हम 2 पीस कटिंग करेंगे, यानी 2 लेयर, यानी 12 कली करेंगे। तो 12 में 6 एक साथ जोड़ेंगे, 6 एक साथ जोड़ेंगे, तो इस तरह से 2 लेयर हो जाएगा। तो एक में हम कैन कैन फिट करेंगे और एक इसके सैटन के नीचे होगा, जो टाफेटा सिल्क है उसके नीचे होगा। तो उस तरीके से करना है। अभी देखिए यहाँ फ्लेयर यहाँ पे कम हो रहा है, तो कोई बात नहीं है, फ्लेयर कम है चल जाएगा। उस साइड में हम दोनों तरफ ले लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, क्योंकि वेस्ट से लेकर हिप तक ये फ्री होगा। तो नीचे अगर घेरा कम भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि घेरा हमारे मेन पार्ट में होना चाहिए।
इसमें नहीं होगा तो चलेगा। तो सैटन और नेट हमने बराबर ले लिया है, लगभग सेम सेम घेरा, और उसके बाद हम ये लाइनिंग का कम लेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये देखिए हमारा कटिंग हो गया। बाकी मैं नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन इसी तरह से 12 पैनल कटिंग कर लेना है आपको। जिस तरह से अभी घेरा यहाँ पे कम था तो देखिए मैंने किस तरह हटा के किया है। इस तरह से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पूरा फ्लेयर निकालते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है। उसके पहले हम इसका ऊपर का टॉप अब कटिंग करके आपको दिखा रहे हैं। तो ऊपर का टॉप का हमारा इस तरह का स्टाइल रहेगा जैसा दिख रहा है, जो आपने इमेज में देखा वैसा नहीं रहेगा, तो इसीलिए मैं उसका नहीं दिखा रहा हूँ। इसका मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये ऊपर का बॉडी चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने बोला पहले ही कि आपको बहुत सारे चेंजिंग के साथ बनाना पड़ेगा। तो जैसे हम ब्लाउज करते हैं उसी तरह हमने लेंथ ले लिया है 15 इंच का, और डाट पॉइंट का लेंथ दिया है। शोल्डर मैंने हाफ करके नापा है और 1 इंच शोल्डर को डाउन किया है। यहाँ पे 2.25 के करीब मैंने नेक का ब्रॉडिंग लिया। अब यहाँ शोल्डर का स्लोप दे देंगे। तो जिस तरह हम ब्लाउज कटिंग करते हैं ये ब्लाउज ही होता है, और उसमें जब हम फिट कर देते हैं जाके तो ये ड्रेस बन जाता है। आप चाहो तो ब्लाउज अलग और स्कर्ट अलग बना के आउटफिट बना सकते हो, यानी कि कुछ भी आपकी मर्जी है, जैसा चाहिए वैसा कन्वर्ट करके बनाया जा सकता है। अभी अपर चेस्ट जितना है उतने पे मैंने निशान लगाया और आधा इंच बढ़ा लिया। तो देखिए अपर चेस्ट और चेस्ट सेम है। तो ये किस तरह कटिंग होगा आप देख लो, इसमें कौन सा डाट लगेगा अच्छी तरह से ध्यान से देख लो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, शोल्डर का निशान जो हमने लगाया आधा इंच माइनस करना है। यहाँ पे आके आधा इंच और माइनस करना है क्रॉस फ्रंट पे। तो इस तरीके से 4 इंच के करीब नीचे आना है, और वहीं पे हम इस तरह से शेप लगा देंगे। उसके बाद हम डाट पॉइंट का सेंटर लेंगे। तो मैं 3.25 इंच पे निशान लगा रहा हूँ डाट पॉइंट के सेंटर का। तो 10 से डिवाइड करके जो भी आपका फुल बस्ट है उससे किया जाता है। और यहाँ पे आके 1.25 इंच माइनस यानी 2.5 इंच पे निशान लगा देना है। तो देखिए 2.5 इंच पे लगाना है, उससे ज़्यादा नहीं लगाना है, क्योंकि शेप देने के लिए होता ही है, बाकी इसका कुछ फार्मूला नहीं होता है। तो क्वार्टर इंच नीचे की तरफ एक निशान लगा के हम यहाँ पे थोड़ा सा शेप दे देंगे। जैसे हम प्रिंसेस कट कटिंग करते हैं वैसे ही करना है। उसके बाद हम ये निशान को थोड़ा बड़ा कर लेंगे इस तरह से दिखाई देने के लिए, यानी कि कम से कम वेस्ट की लाइन को तो लंबा करना ही है, ताकि हम यहाँ पे शॉर्ट करते हैं बैक को, तो इसलिए आपको यहाँ पे करना चाहिए। तो इस तरह मैंने निशान को बड़ा कर लिया है। अभी क्या करना है कि यहाँ पे हम शेप लगाएंगे। तो ऊपर वाले पहले निशान को इस तरह से ला के मिला देंगे, और इस तरह से तीनों निशानों को मैच करते हुए प्रिंसेस कट का शेप लगा लेंगे। तो बड़ी आसानी से ये शेप लगा सकते हो आप। इस तरह से आपने निशान लगा लिया तो ये तीनों निशानों को मैच करोगे तो ऑटोमेटिक लग जाएगा। ये निशान को भी मैंने कंप्लीट कर लिया इस तरह से। तो ड्रेस की कटिंग कैसे होती है वो आज आप सीख रहे हो। इस तरह से होता है, 2 पार्ट कटिंग होते हैं, यानी ऊपर का और नीचे का। इस तरह मिला के ड्रेस बनता है, कोई कोई डायरेक्ट भी बनता है। तो नेक का निशान आपको अपने हिसाब से लगा लेना है। उसके बाद आर्महोल का डाट लगाएंगे। तो 1.25 इंच का ही डाट लगाना है, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं लगाना है। अपर चेस्ट और चेस्ट सेम है, बिल्कुल एकदम एक इक्वल है, तो उसका भी डाट लगाया जाता है, बिना डाट का नहीं बनता है। तो इस तरह मैंने 1.25 इंच का लगाया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आर्महोल चेक कर लेंगे। तो आर्महोल का जो भी मेजरमेंट है यहाँ चेक कर लेना है कि कितना आ रहा है। तो इस तरह से घुमा के इस तरह चेक करना है। तो जितना है उतने पे आ गया तो ठीक है, कम है तो आप नीचे कर लो, अगर बड़ा है ऊपर निशान लगा लो। तो इस तरह चेक कर लेना है। उसके बाद हम यहाँ पे देखिए निशान थोड़ा सा मैं नीचे लगा रहा हूँ, हल्का सा शॉर्ट था, तो इस तरह से मैं घुमा के इस तरह से टर्न करके निशान लगा लिया। तो इस तरह से आर्महोल का हमारा शेप लग गया। अब हम ये डाट को भी कंप्लीट कर लेंगे। जो भी हमने प्रिंसेस कट का शेप लगाया था वही बराबर कर लेना है इस तरह से, यानी इस तरह से शेप दे देना है ऊपर वाले डाट का। अब हम वेस्ट का डाट लगाएंगे तो वेस्ट का डाट 2.5 इंच का लगाना है, इससे कम नहीं लगाना है। इससे कम बिल्कुल नहीं लगाना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं लगाना है। इतने पे लगा के आप बना के ट्राई कर लो। आप ये सोचोगे कि अपर चेस्ट और चेस्ट सेम है तो 2.5 इंच का डाट कहाँ जाएगा, कैसे होगा, लेकिन आप बना के ट्राई करके देख लो, इस तरह से परफेक्ट आएगा। इससे कम तो बिल्कुल आपको सोचना ही नहीं है, इससे ज़्यादा तो लगा ही नहीं सकते, क्योंकि बस्ट पे काफ़ी ढीला हो जाएगा। ये डाट हम इसलिए लगाते हैं कि कप्स उसमें अच्छी तरह लगा सकें। अब बिना कप्स का ब्लाउज या ड्रेस आप बना नहीं सकते हो, तो इसलिए आपको यहाँ पे डाट यहाँ लगाना है। अगर आप नहीं लगाते हो तो फिटिंग नहीं आएगा, और इस तरह से निशान लगा के बनाते हो तो बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आएगा। ब्लाउज हो या ड्रेस हो या कुछ भी हो, इस तरह से करके उसके बाद हमको शेप दे देना है। अब ये डाट के लेंथ को हम यहाँ भी बराबर कर लेंगे। तो इस तरह से बराबर कर लेना है और इस तरह निशान लगा लेना है बराबर पे। तो देखिए ज़्यादा डाट नहीं है तो लाइन के ऊपर ही आया है। उसके बाद यहाँ पे वेस्ट का निशान लगाएंगे। तो 1 इंच के करीब पहले यहाँ शॉर्ट करके मैं दिखा देता हूँ। तो 1 इंच यहाँ पे शॉर्ट करना है साइड सीम को, इस तरह से शॉर्ट करके एक निशान लगा लेंगे। जिस तरह से इस तरह से लगाने से क्या होता है कि हमारा बैक का लेंथ प्रॉपर आता है, परफेक्ट आता है। तो मैं इस पे कटिंग करके आपको पूरा ड्रेस बता रहा हूँ, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि मैं जो बता रहा हूँ वही करता हूँ। अभी देखिए यहाँ नापेंगे, जो भी आपका वेस्ट है 4 से डिवाइड करके जितना बनता है उतने पे निशान लगा लेना है। तो आप देखो कितना 30 है, तो 7.5 पे निशान आपको लगा लेना है। तो इस तरह से मैंने डाट का पार्ट माइनस कर लिया था, जो भी 2.5 इंच का था, उस तरह से माइनस करके मैंने निशान लगाया। अब साइड को हम इस तरह से बंद कर देंगे। तो ये हमारा जो है प्रिंसेस कट का शेप ये प्रॉपर हो गया।
अब हम नेक का निशान लगाएंगे। तो नेक देखिए किस तरह का है, इस तरह से हम करेंगे स्ट्रैप वाला। स्ट्रैप भी एकदम सिंपल नहीं करेंगे, थोड़ा सा ब्रॉड करेंगे सेंटर पे ऊपर पे। तो देखिए नेक के हिसाब से मैंने इस तरह शेप लगाया और इस तरह से यहाँ पे डार्ट का लेंथ को नाप के और आधा इंच नीचे उतार देना है। जो भी आपका आर्मोल है उससे आधा इंच नीचे उतारना है, तभी ये प्रॉपर अच्छी तरह से बैठेगा। क्योंकि अगर आपने नहीं उतारा और ज़रा भी टाइट किया ब्लाउज़ को तो आर्मोल और शॉर्ट हो जाएगा, बिल्कुल जाके आर्मोल में फंसेगा और साइड में रिंकल आ जाएगा। तो ये फिटिंग बराबर नहीं आएगा। मैं पूरा का पूरा कटिंग करके आपको इस तरह दिखा रहा हूँ ऊपर से, क्योंकि इसमें स्ट्रैप का भी मैं कटिंग करके अभी दिखा देता हूँ कि स्ट्रैप किस तरह से कटिंग होगा, किस तरह से लगेगा। तो इस तरह से मैंने कटिंग कर दिया और उसके बाद स्ट्रैप का भी निशान लगा के मैं अभी दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले डार्ट का कटिंग करना है हमको नीचे का। वेस्ट की डार्ट को पहले कटिंग करेंगे, बाद में आर्मोल के डार्ट को कटिंग करेंगे। तब जाके ये अच्छी तरह से जो भी हमारा डार्ट है ऊपर का उसको हम इस तरह से मैच करके और वहाँ शेप देंगे आर्मोल का। तो इसमें भी आपको देना है, ये मत समझना कि इसमें भी आर्मोल में डार्ट नहीं दोगे तो नहीं चलेगा, देना चाहिए, देना ही पड़ता है। अभी मैं स्ट्रैप का निशान लगा रहा हूँ। तो इस तरह से हमको थोड़ा ऊपर का सेंटर का पार्ट थोड़ा ब्रॉड चाहिए, तो इस तरह से हम ब्रॉड कर लेंगे और नीचे आके थोड़ा कम कर लेंगे। जैसा मैंने किया उस तरह का स्ट्रैप लगाएंगे तो बेहतरीन अच्छी तरह से जो भी क्लाइंट का डिमांड है वैसा मैं कर रहा हूँ। अभी देखिए आर्मोल के डार्ट को कटिंग करके इस तरह क्लोज कर देना है और उसके बाद आर्मोल का शेप यहाँ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आर्मोल हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे नहीं लगा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डायरेक्ट नेक की कटिंग कर देंगे। तो देखिए इस तरह से लाके यहाँ पे आर्मोल पे कटिंग करके मिला देना है। अभी स्ट्रैप का पार्ट हम इसमें से कटिंग करेंगे, लेकिन यहाँ डार्ट को थोड़ा एक्स्ट्रा कटिंग करना है। जो भी आपने निशान लगाया उससे थोड़ा बढ़ के कटिंग करना है और उसके बाद यहाँ मिला के मैंने दिखा दिया। तो इस तरह से बिल्कुल वहाँ पे जो डार्ट आया था उतना नहीं करना है, उससे एक्स्ट्रा करना है कम से कम आधा इंच। इस तरह करके इस तरह से निशान लगा लेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो देखिए मैच करके दिखा रहा हूँ तो ये बराबर सीधा आया है। तो इस तरह से आपको चाहिए तो थोड़ा और साइड उठा सकते हो, नहीं उठाओगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बैक की कटिंग हम पहले करके दिखा रहे हैं आपको। तो ये क्या करना है, एक पेपर लेना है, सीधा यहाँ पे डार्ट के लिए मैं नीचे निशान लगा रहा हूँ। ये लेंथ का निशान है, यानी कि जो भी हमारा बैक का लेंथ होगा उसका थोड़ा सा क्रॉस करके ये साइड का निशान हमने लगा देंगे। पीछे हम पट्टा देने वाले हैं, बिल्कुल स्ट्रैप वाला बनेगा। तो इस तरह से हमको पहले निशान लगा लेना है साइड का। इसकी कटिंग हम पहले कर देंगे, यानी साइड वाले पार्ट को। अब हम क्या करेंगे, फ्रंट वाले पार्ट को इस तरह से रखेंगे, यानी कि पैनल वाले पार्ट को इस तरह मैच कर लेंगे। तो जहाँ निशान हमने लगाया डार्ट का वहाँ से लगाना है और इस तरह से साइड का लेंथ बराबर कर लेना है। उसके बाद हम कटिंग करेंगे तो ये बराबर आएगा। अब हम शेप दे देंगे। तो यहाँ पे शेप देना है, सीधा देना है, नीचे जाना है, आपकी मर्जी है, जितने पे जाना है आप जा सकते हो। इसमें कोई वो नहीं है, आपको लो जितना चाहिए उतने पे जा सकते हो। उसके बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। उसके बाद हम डार्ट भी लगाएंगे इसमें, लेकिन सबसे पहले वेस्ट नापना है। तो वेस्ट को 4 से डिवाइड करके निशान लगाएंगे। तो देखिए 7 यहाँ पे निशान लगाना है और 1 इंच के करीब यहाँ पे डार्ट दे देना है। तो 1 इंच और बढ़ा के निशान लगा लेना है। उसके बाद जो भी वो एक्स्ट्रा हो रहा है वहाँ पे हम कटिंग करके निकाल देंगे। जो भी एक्स्ट्रा उधर हुआ है उसको हम इस तरह से मार्किंग करेंगे और वहाँ पे कटिंग करके हटा देंगे उसको। ये हट गया तो ये हमारा फर्मा यहाँ पे फिक्स हो जाता है, जितना हमारा चाहिए उतना यहाँ इस तरह से आ जाएगा। तो ये कटिंग करके हमने हटा दिया। अब ये परफेक्ट हो गया बैक का। अभी डार्ट की कटिंग हम कर लेंगे। तो डार्ट लंबा करके क्लोज करके हम डार्ट को क्लोज कर देंगे, यानी ख़त्म कर देंगे। तो इस तरह लंबा कटिंग कर लेना है बिल्कुल एंड तक। उसके बाद इसको चिपका लेना है, टेप वगैरह मार के चिपका लो, ग्लू वगैरह से जैसे भी चिपकाना है आप चिपका सकते हो। तो इस तरह से मैं चिपका ले रहा हूँ। इसके बाद हम कटिंग करेंगे इसकी। तो देखिए डार्ट में किस तरह से अंदर की तरफ घुसा हुआ दिख रहा है, तो इसको हमको पहले सीधा कर लेना है। अगर आप सीधा नहीं करोगे और इस तरह से डार्ट लगाओगे तो इस तरह गड्ढा दिखाई देगा, जैसे अभी दिख रहा था। अभी हम इस तरह से बराबर करके कटिंग कर देंगे। तो ये बराबर हमारे डार्ट क्लोज कर दिया मैंने। डार्ट नहीं लगाना है कपड़े पे, डायरेक्ट हमने जो भी था पेपर पे ही कर लिया। इसलिए पैटर्न काटना जरूरी होता है ताकि कपड़े पे कटिंग करते वक्त कोई आपको दिक्कत महसूस ना हो। तो कोई कोई कपड़े आपको पता है बहुत महंगे होते हैं, तो इसके लिए फर्मा पहले कटिंग करके आप इत्मीनान कर लोगे, उसके बाद कटिंग करोगे तो आपको बिल्कुल कोई डरने की ज़रूरत नहीं होती है। डायरेक्ट कपड़ा कटिंग होता है लेकिन भारी भारी ड्रेसों में नहीं किया जाता है, इसलिए पैटर्न कटिंग कर लेना, उसके बाद कपड़े पे कटिंग करना वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो इस तरह देखिए मैंने अभी शेप लगा दिया ऊपर वाले पार्ट का। तो इस तरह से शेप लगा देना है। तो अभी हम इसमें डार्ट को कैंसिल कर दिए हैं। अभी ये बिल्कुल डायरेक्ट ऐसे ही कटिंग होकर ऐसे ही बनाएंगे। तो देखिए मैं रख के दिखा दिया कैसे दिखता है। तो इस तरह से हमारा ये टॉप का कटिंग यानी ऊपर के ब्लाउज का कटिंग हो गया है, यानी कि ये बॉडी पार्ट है तो अपर पार्ट इसको बोलते हैं। इस तरह से हमने इस टाइप की कटिंग कर दिया, यानी फ्रंट पार्ट का। अब बैक का भी हम करेंगे तो नाप के यहाँ देख लेना है कि कितना इंच आएगा। तो सबसे पहले इसको रखना है फ्रंट को, उसके बाद बैक का भी हम यहीं पे चेक कर लेंगे। तो देखिए बैक का कितना आ रहा है, 10 इंच के करीब। तो जो फ्रंट का है वो और 10 इंच बैक का मिला के हम कटिंग कर लेंगे और उसको मैच कर देंगे, यानी कि शोल्डर के पार्ट को चिपका देंगे। तब क्या होगा कि एक सिंगल हम स्ट्रैप कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से रखना है और निशान लगाना है शोल्डर के सीम का बराबर करके।
इस तरह से सेम करके अभी हम नापेंगे बैक का हिस्सा, तो आधा इंच पौना इंच इस तरह बढ़ा के आप कटिंग कर लो। जब भी आप अटैच करोगे तो बढ़ा लेना, जो भी है घटा लेना, बढ़ा लेना जो भी है। तो इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है और उसके बाद हम शोल्डर वाले पार्ट को चिपका देंगे। तो जिस तरह से हमने कटिंग किया उसी तरह से इस तरह मैच कर लेना है और उसके बाद यहीं पे चिपका देना है। तो चिपकाने के बाद हम इसको अब स्ट्रिप बनाएंगे, तो एक पार्ट में बनेगा, उसके बाद उठा के लगा देंगे तो यानी शोल्डर में जॉइंट नहीं आएगा। तो स्ट्रैप कभी भी जॉइंट वाला नहीं होता है, तो इसलिए हमको इस तरह करना है। तो ये हमारा कटिंग हो गया। अब कपड़े पे जाके इसको कटिंग करेंगे और कटिंग के बाद में इस तरह से फोल्ड होगा और ये बन जाएगा। तो देखिए हमारा ये कंप्लीट होता है इस तरह कटिंग। उसके बाद हम फ्यूजिंग जमाएंगे, तो फ्यूजिंग को कटिंग पहले करना है। देखिए सबसे पहले फ्यूजिंग की कटिंग करना है। तो फ्यूजिंग वो होता है बॉडी कैनवस, यानी लाइक्रा कैनवस भी बहुत लोग बोलते हैं। तो ये शेरवानी वगैरह में लगता है, वो है चाइना का आइटम है ये। तो इस हिसाब से इसको कटिंग कर लेना है। तो बढ़ा के कटिंग करना है, एक एक इंच के करीब मैंने बढ़ा लिया है, आधा इंच एक इंच बढ़ा लेना है आपको। इस तरह कटिंग कर लेना है यानी सारे पार्टों का, यानी जो भी आपने फ्रंट का पार्ट, बैक का पार्ट, स्टेप का पार्ट आपने कटिंग किया है वो सबकी कटिंग इस तरह से कर लेना है। तो फ्रंट पार्ट आपको पता है कि बंद होता है, तो बंद की तरफ से मैंने कटिंग किया। तो ये साइड पैनल है, तो ये दो कटिंग होगा। सेंटर वाला सिंगल मैंने किया है, यानी बंद करके, फ्रंट ओपन नहीं है उसमें, बैक ओपन है। तो उस हिसाब से इस तरह से आपको कर लेना है। तो देखिए किस तरह मैं बढ़ाया हूँ, साइड में कितना मैंने ज़्यादा रखा है, इस तरह आपको ज़्यादा रखना है। और बाकी जगह हम एक एक पैर का ही लेंगे जो भी हम पकड़ के स्टिचिंग करते हैं। तो बाद में ये मैं कपड़े पे जमा के उसकी भी कटिंग करके आपको दिखाता हूँ कि आप लोग का डिमांड रहता है कि किस तरह से कपड़े पे बढ़ा के कटिंग करना है। तो जिनको पता है उनके लिए तो ठीक है, जिनको पता नहीं है वो इससे समझ सकते हैं कि किस तरह से किया जाता है। और फ्यूजिंग इस तरह से करके वेस्ट नहीं होता है। डायरेक्ट आपको कपड़े पे पूरा फ्यूजिंग करके कटिंग नहीं करना है, उस तरह से बहुत वेस्टेज होता है। इस तरह करोगे तो वेस्टेज नहीं होता है। ज़रूरत के हिसाब से आपको कटिंग कर लेना है और उसके बाद आपको जमा के और उसके बाद कपड़े कटिंग, इस तरह से कपड़ा भी बचता है और फ्यूजिंग भी आपका कम लगता है। तो इस तरह मैंने सारे पार्टों का कटिंग कर लिया और इस तरह से कटिंग करके अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि कपड़े को भी कटिंग कर लेंगे, ये पार्ट को रख के, यानी फ्यूजिंग वाले को, यानी ये पकड़ पकड़ के चिपकाना है हमको। तो इस तरह डायरेक्ट कपड़े पे एक एक पार्ट भी चिपका सकते हो, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप कटिंग कर लो और जाके टुकड़ा टुकड़ा ही जमा लो। तो इस तरह से ज़्यादा वेस्टेज नहीं होता है, मैंने अभी बताया आपको। तो इस तरह से आपको करना है। तो सिंगल मैंने कटिंग किया उसको फोल्ड करके। अब इसको दो पार्ट मैंने इस तरह से दिखा दिया आपको कि दो पार्ट रख के कटिंग करना है। ये दो पार्ट होगा, तो जिस तरह ये दो पार्ट मैंने कैनवास को काटा था उसी तरह से इसको भी दो पार्ट में कटिंग कर लेना है, यानी सेम सेम दोनों को करके उसके बाद हम जमाएंगे। जमाना मतलब प्रेस से चिपका लेंगे, या तो आप फ्यूजिंग मशीन आती है उसमें चिपका लो, जैसे भी चाहिए आपको कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने सारे पार्ट को कटिंग कर लिया। अभी देखिए ये बाकी है, इसका भी कटिंग कर लेंगे, यानी सारे पार्ट को इस तरह से हमको कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से हमारा ये बैक का पार्ट भी कटिंग हो गया। अब स्ट्रैप बाकी है, उसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो ये रख के मैं दिखा देता हूँ। इस तरह दो पार्ट है ये, और दो पार्ट मैंने नीचे का मेन कपड़ा मैंने कटिंग किया जिसमें फ्यूजिंग करना है। अब ये भी देखिए दो पार्ट कटिंग करेंगे, तो फोल्ड करके मैं इस तरह रख के कटिंग कर रहा हूँ। तो ये दो पार्ट होगा, बाद में पलटी कर लेंगे इसको बना के। तो पहले दूर से ही मैंने इसे रफली कटिंग किया है ताकि चिपकाने में ये कम ज़्यादा ना हो, कभी कभी शॉर्ट हो जाता है तो प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए बढ़ा के ही कटिंग किया मैंने कैनवास को भी और कपड़े को भी। तो इस तरीके से फिक्स नहीं है ये, अभी नॉर्मल है। उसके बाद हम इसको चिपका लेंगे। तो देखिए मैं चिपका के लाया हूँ, तो देखिए किस तरह से चिपक के आया है। तो इस तरह से मैंने चिपका लिया है सारे पार्टों को। अब इसको फोल्ड करेंगे, यानी सेंटर वाला पार्ट है, और पेपर को रख के कटिंग करके मैं अब दिखाता हूँ, यानी फर्मे को। तो देखिए इस तरह से रखना है, यानी एकदम बराबर पे सेंटर रखना है। उसके बाद पिन वगैरह रख लो और इस तरह बराबर पे रख के कटिंग कर लो, या तो मार्किंग करके करो या डायरेक्ट इस तरह से कटिंग कर लो। तो जितना जहाँ जहाँ छोड़ना है इस तरह से छोड़ना है हर जगह से। इसीलिए मैं बताता हूँ कि मेरा फर्मा फिक्स है, आपको मार्जिन छोड़ना है तो यही मार्जिन है, इसी को आपको छोड़ना है, जैसे मैंने अभी छोड़ के कटिंग किया है। तो ये देखिए किस तरह का दिखता है। तो इस तरह से आपको पहले कटिंग करना है। देखिए मैंने बता दिया, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अभी ये पैनल को किस तरह करना है, सिंगल पहले करना है, दोनों पार्ट को नहीं करना है, एक ही पार्ट को पहले इस तरह से या तो डायरेक्ट कटिंग कर लो या तो मार्किंग करके कर लो। मैं मार्किंग करके दिखा देता हूँ। इस तरह साइड की मार्किंग करना है और साइड में मार्जिन ज़्यादा छोड़ना है। तो इस तरह से आपको निशान लगाना है और ये कटिंग कर देना है। तो देखिए किस तरह मार्जिन छोड़ते हुए मैं कटिंग कर रहा हूँ। इस तरह से मार्जिन छोड़ते हुए आपको कटिंग करना है कपड़े पे। और फर्मा जो है मैंने जो भी कटिंग किया है फिक्स किया है। मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि आपको फिक्स फर्मा कटिंग कर रहा हूँ मैं, और आपको जब भी कपड़े पे जाना है तो मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करना है। तो इसी तरीके से आपको छोड़ना है। अभी एक पार्ट हमारा कटिंग हो गया, दूसरा इस तरह से जोड़ी रख के कटिंग कर लेंगे। कभी भी दोनों पार्ट को सेम कटिंग करोगे तो इधर उधर सरकने का थोड़ा खतरा होता है, इसलिए मैं देखो सिंगल सिंगल कटिंग करके आपको बता रहा हूँ। तो इस तरह रख के करेंगे तो इक्वल होगा, एक जैसा बराबर होगा। कटिंग आपको बिल्कुल साफ कटिंग करना है, ये नहीं कि कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा कटिंग करो, फिर वो देखने में भी सुंदर नहीं होता है, आप स्टिच करोगे तो भी मज़ा नहीं आएगा।
कारीगर के हाथ में जाएगा तो कारीगर को भी फील होना चाहिए कि कटिंग अच्छी है तो हमको स्टिचिंग अच्छा करना है। आपकी कटिंग बेहतर होगी तो कारीगर का भी मन लगेगा अच्छा काम करने में, नहीं तो आपका टेढ़ा मेढ़ा होगा तो वो भी टेढ़ा मेढ़ा ही काम कर देगा। तो इसलिए आपको समझ के करना है। तो बैक के भी साइड में मैंने ज़्यादा मार्जिन रखा है, यानी कि जो भी फ्रंट में रखा है उतना ही इसमें भी रखा था। और एक पार्ट की कटिंग हो गया, दूसरा भी इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। तो इसी तरह से आपको बराबर पे ही कटिंग करते हुए जाना है, बिल्कुल सेम कटिंग करना है, यानी कि प्रॉपर एकदम जैसे मैंने फर्मा कटिंग किया था जितना क्लीन नीट, उसी तरह से आपको ये कपड़े को भी कटिंग करना है। टेढ़ा मेढ़ा बिल्कुल नहीं करना है। तो अभी इसका लाइनिंग कटिंग कर लेते हैं। तो अभी लाइनिंग भी बहुत लोग बड़ा कटिंग करके उसको जमा जमा के करते हैं, तो ये जमा के नहीं करना है, एकदम बराबर पे कटिंग करना है। तो लाइनिंग भी मैं सेम कपड़े का ही ले रहा हूँ, यानी कि जो भी हमने टाफेटा सिल्क लिया है यानी सेम उसी का ले रहा हूँ ताकि बेहतरीन अंदर से भी दिखाई दे। तो इस तरीके से वही मेन फैब्रिक का भी लाइनिंग है। बटर क्रेप का लाइनिंग मैंने सिर्फ नीचे लिया है, यानी कि जो भी हमारा घेरे का पार्ट है यानी स्कर्ट का पार्ट है। तो स्कर्ट कटिंग करते हुए जो भी साइड से जो हमारा फैब्रिक निकला है यानी कि जो भी टुकड़ा, उस टुकड़ों में ये सब कटिंग हो जाता है। इसलिए आपको क्या करना है, इसी लाइनिंग का यूज़ कर लेना है, तो अच्छी तरह से और फिनिशिंग के साथ बनेगा और अच्छा बनेगा। तो देखिए मैं एकदम ये भी बराबर पे ही कटिंग कर रहा हूँ, यानी इसमें भी आपको कुछ भी कम ज़्यादा कटिंग नहीं करना है। जैसा आपने मेन पार्ट को कटिंग किया वैसे लाइनिंग को भी कटिंग कर लेना है। अभी हम पैनल की ज्वाइंट कर लेंगे। तो जो भी हमने पैनल ज्वाइंट किया था, तो देखिए एक मैंने ज्वाइंट कर लिया है, उसके बाद एक और ज्वाइंट करके आपको दिखा देता हूँ। इस तरह बराबर पे रख के कटिंग करना है, कोई पार्ट को खींचना उचना नहीं है। तो 6 पार्ट इस तरह से कर लेना है, 3 आगे का 3 पीछे का। तो इस तरीके से मैं सारे कटिंग यानी कि स्टिचिंग नहीं दिखाने वाला हूँ, तो इसलिए एक ज्वाइंट भी करूँगा तो आप समझ लोगे। तो इस तरह से आप कर लेना। तो देखिए एक पार्ट का मैंने ज्वाइंट कर लिया था एक पैनल को, और एक पैनल को और कर लेता हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए। इसी तरह से 3 आगे 3 पीछे के लिए 6 पार्ट आपको ये मेन पार्ट का कर लेना है, यानी स्कर्ट पार्ट का। तो देखिए मैं इस तरह से ज्वाइंट कर लिया हूँ। ये कैसा दिख रहा है, इस तरह से आपको 6 पार्ट करना है। तो 3 पैनल एक फ्रंट का, 3 पैनल बैक का, इस तरह से 2 कर लेना है। तो बॉडी पार्ट भी इसी तरह से ज्वाइंट होगा। देखिए मैं इस तरह से ज्वाइंट कर लिया हूँ, तो आपको दिखा रहा हूँ, यानी कि जो भी हमने फ्यूजिंग किया था उसको। अभी मैं लाइनिंग को ज्वाइंट नहीं किया हूँ तो वो दिखा देता हूँ। तो इसी तरह सिंपल ज्वाइंट होगा। मैंने ज्वाइंट कर लिया था, वीडियो बता नहीं पाया आपको। तो इस तरीके से आपको ज्वाइंट कर लेना है। तो बराबर इस तरह से मैच करके ज्वाइंट करना है। मैं लाइनिंग को ज्वाइंट करके अभी दिखा देता हूँ। तो जैसा मेन है वैसा लाइनिंग है। तो इसी तरह से नीचे से पहले ऊपर की तरफ आपको जाना है। तो देखिए मैं लाइनिंग का ज्वाइंट कर रहा हूँ। तो अलग अलग आपको करना है, यानी एक साथ नहीं करना है, जमाना नहीं है। जमाओगे तो कब्स कैसे लगाओगे, इसलिए अलग अलग करना है। तो देखिए इस तरह से आपको ज्वाइंट मारना है, नीचे से ऊपर की तरफ जाना है और दूसरी तरफ ऊपर से नीचे की तरफ आ जाना है। यानी जैसे भी जाओ आपको बराबर आना चाहिए, छोटा बड़ा नहीं आना चाहिए। तो देखिए कितना किस तरह से मैंने किया, बराबर आ गया। ऊपर से नीचे की तरफ हम जाएंगे तो इस तरह से साटन कपड़ा है तो ये बहुत सरकता है, लेकिन फिर भी आप कंट्रोल करते हुए इस तरह से आपको ज्वाइंट कर लेना है। आप जो भी कपड़े पे कर रहे हो तो इसी तरह से करना है। लाइनिंग यूज़ करो, कुछ भी यूज़ करो, लेकिन इसी तरह से फ्रंट के दोनों पार्ट को यानी लाइनिंग को और मेन पार्ट को ज्वाइंट कर लेना है, प्रिंसेस पार्ट को। और इस तरह से अभी जो मोटा अगर आपका कपड़ा है तो आप उसको क्या करो, चीरवा कर दो, यानी कि प्रेस से चीर दो। और नहीं आपका पतला है तो एक साइड में गिरा दो। तो इस तरह से मैं चिरवा कर लूँगा। काफ़ी मेरा मोटा है फैब्रिक तो इसलिए मैं इस तरह कर लूँगा। तो इस तरह से हमारा ये 2 पार्ट हो गया। तो इस तरह से आपको कर लेना है। तो इस तरह से आपको करना ज़रूरी है। उसके बाद हमारा बैक का पार्ट है। तो देखिए मैंने इस तरह से कटिंग किया था, यानी इस पार्ट को तो इस तरह जमा लेना है जैसे मैंने फ्लैप को कटिंग किया था, यानी मेन पार्ट को। और इस तरह से मेन पार्ट यानी कि नेट के पार्ट को, कटदाने वाले पार्ट को, हैंडवर्क वाले एम्ब्रॉयडरी वाले पार्ट को इस तरह से जमा लेना है। तो जमा के बनाया जाता है इसको, यानी एक पार्ट में जमाना है मेन पार्ट में, और नीचे लाइनिंग से पलट के हमको इसको बनाना है। तो एक पार्ट में आपको जो फ्यूजिंग किया हुआ है उस पर आपको ये जमा लेना है। जमाना मतलब कि इसमें पैच कर देना है। तो इस तरह से पैच हो गया। ये भी मैंने बराबर पे किया था कि लेकिन नेट का पार्ट है तो थोड़ा 19-20 होता है, तो इस तरह से क्लीन कर लेना है। तो बिल्कुल क्लीन करके उसके बाद हम इस तरह से क्या करेंगे कि लाइनिंग का पार्ट होके उससे पलटी करेंगे गले का पार्ट, यानी कि ऊपर का पार्ट। एक पार्ट और जमा के आपको दिखा देता हूँ कि आपको बराबर समझ में आ जाए। तो देखिए मेन पार्ट है, यानी कि जो भी हमारा फ्यूजिंग वाला पार्ट है, और उसके बाद ये पार्ट को रखना है। तो देखिए थोड़ा 19-20 होता है तो कोई बात नहीं है। और उसके बाद इसमें मैंने कटदाने को तोड़ दिया था, जो भी हम पकड़ के स्टिच कर रहे हैं, इसीलिए कर पा रहे हैं कि वहाँ पे मैंने तोड़ा है, लेकिन ये पता नहीं चलता है। स्टिचिंग होगा तो ये अंदर चला जाता है। तोड़ोगे तभी आप इंटरलॉक वगैरह भी कर पाओगे, नहीं तोड़ोगे तो आप इंटरलॉक भी नहीं कर पाओगे। तो इस तरह समझ के आपको तोड़ के इस तरह से जमाना है। इसीलिए फिक्स फॉर्मा कटिंग होता है, और फिक्स कटिंग मैं करता हूँ कि जो भी आपको करना है तो आसानी से कर सको। तो इस तरह से आपको जमा लेना है, और जो भी एक्स्ट्रा इसमें होगा इसकी भी कटिंग हम कर लेंगे। तो ये बैक का दोनों पार्ट हो गया, दोनों साइड का। तो इस तरह से आपको पहले बैक का कर लेना है, और फ्रंट का इस तरह नहीं करना है, वो डमी पे लगा के सेट किया जाता है। बैक का तो जॉइंट मैंने इस तरह अटैच करके किया, लेकिन फ्रंट का आपने देखा मैंने सिर्फ सैटन पार्ट को ही इस तरह से जॉइंट कर लिया था, प्रिंसेस पार्ट को।
उसके बाद हम इस तरह से लाइनिंग को यहाँ पे जमा के अब पट्टी कर लेंगे। तो यहाँ पे सिंगल बूट का इस्तेमाल करना है तो यहाँ पे कर लो, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा चौड़ा नहीं होगा। जब भी आप इस तरह से करोगे सिंगल बूट का इस्तेमाल, तो आप अच्छी तरह से गहराई के अंदर, यानी बिल्कुल जहाँ पे आपने तोड़ा है कटदाना, उसके गहराई के अंदर आप अच्छी तरह से मशीन चला सकते हो। अगर आप दोनों तरफ का बूट लेके करोगे तो नहीं कर पाओगे। तो इसलिए यहाँ पे सिंगल बूट का इस्तेमाल कर लेना है और इस तरह से आपको सिलाई मार लेना है ताकि आप अच्छी तरह से कर सको, कोई दिक्कत ना आए स्टिचिंग करने में। और उसके बाद पलट के यहाँ पे अब हम डबल बूट को लगाएंगे और इस तरह से सिलाई मार देंगे। तो लाइनिंग वाले पार्ट पे है उस पर ही मारना है, वो मेन पार्ट पे नहीं मारना है। तो इस तरह पलट के मार लेंगे तो अच्छी तरह खुल जाता है ये, तो खोलना ज़रूरी है। तो इस तरह से आप कर लो जैसे मैं कर रहा हूँ। तो इस तरह से कर लेंगे और अब फ्रंट में क्या करेंगे कि डमी पे लगा के उसको सेट कर देना है, जैसे कि सिंगल डार्ट में ही कर देंगे। तो उसमें बहुत सारे प्रिंसेस कट नहीं करना है, यानी कि जिस तरह से प्रिंसेस कट हमने मेन पार्ट में किया यानी लाइनिंग वाले पार्ट में, तो वो मेन पार्ट में आपको नहीं करना है, साइड के डार्ट में वो बैठ जाएगा। तो इसलिए हमने उसको नहीं ज्वाइंट किया उस पर, वो बाद में करेंगे। अभी हम लाइनिंग वाले पैनल को भी इस तरह ज्वाइंट करके आपको दिखा देते हैं, यानी कि ये पैनल है लाइनिंग वाला, तो इसको भी हम ज्वाइंट करके उसी तरह कर लेंगे जो हमने टाफेडा सिल्क को ज्वाइंट किया था। उसी तरह से इसको भी 3-3 पैनल का यानी कि 4 पार्ट कर लेंगे। तो आगे पीछे का मिला के ये यानी कि 2 लेयर करेंगे तो ये बराबर 6 पैनल हो जाएगा। तो एक ज्वाइंट करके मैंने दिखा दिया कि इस तरह से आएगा। अब यहाँ पे एक और ज्वाइंट करेंगे तो ये 3 पैनल हो जाएगा, फ्रंट का एक पार्ट, फिर फ्रंट का एक पार्ट और होगा यानी 2 लेयर हो जाएगा, और इसी तरह से 2 लेयर पीछे। तो इस तरह से 4 रहेगा। तो दोनों लाइनिंग के बीच में कैन कैन लगेगा। कैन कैन मतलब कि जो कड़क करके फैलाता है, वो कड़क नेट होता है, उसको लगाएंगे तो अच्छी तरह से कैन कैन के साथ में ये बनेगा फ्लेयर के साथ में। तो इस तरह से ये लगता है, इसलिए डबल लाइनिंग डालना चाहिए। भले आपका कपड़ा मोटा हो पतला हो कुछ भी हो, कितने भी लेयर लगे इस तरह से किया जाता है। तो ये 2 लाइनिंग का, एक साटन का और एक नेट का, और उसके बाद में हमारे पैचेस जो हैं वो लगाएंगे। तो इतने लेयर के साथ में नीचे का पार्ट ये बनेगा। और ऊपर वाला पार्ट आपने देखा कि सिंगल एक हमने वो लगाया यानी कि साटन का पार्ट, उसके नीचे फ्यूजिंग किया, उसके नीचे मोटा लाइनिंग डाला, और उसके ऊपर हमारा जो है नेट का पार्ट एम्ब्रॉयडरी वाला आएगा। तो इस तरह से ये बनेगा। तो अभी नेट का भी जॉइंट इसी तरह कर लेंगे 6 पैनल में, जैसे मतलब 3 आगे 3 पीछे। तो इस तरह से मैं एक ही करके दिखाता हूँ। और ये ज़्यादा पकड़ के स्टिचिंग नहीं करना है, कम पकड़ के करना है। और उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन होगा इसका हम कटिंग करके हटा देंगे। इसमें ज़्यादा नहीं रखा जाता है, इसमें ना इंटरलॉक मारना है ना कुछ करना है, बिल्कुल इसी तरह से रहेगा जैसा ये दिख रहा है। लेकिन जो भी दबाव आपका दिख रहा है एक्स्ट्रा हो तो आप कटिंग करके हटा दो। तो अभी मैं कटिंग करके आपको दिखाता हूँ। इसी पे सारे पैचेस लगेंगे जब हम स्कर्ट में जमाएंगे। ये सिर्फ वेस्ट में जमाना है, बाकी ये फ्री होगा। साइड सबके अलग अलग लगेंगे। नेट का नेट से लगेगा, साटन का साटन से लगेगा, लाइनिंग का एक लाइनिंग से लगेगा, दूसरा लाइनिंग का दूसरे लाइनिंग से लगेगा। तो इसलिए 4 साइड हमारे यहाँ पे बनेंगे। चारों साइड को अलग अलग फ्री रखना है कमर के नीचे, और जिप हमारा बैग में आएगा। तो इस तरीके से जिप वाला बनाना है, बिना जिप का तो बनता ही नहीं, आपको पता है। तो ये बैग में जिप होगा। देखिए मार्जिन बिल्कुल कटिंग कर देना है, कटिंग कर दोगे तो ही ये सुंदर दिखेगा। और इस तरह से आपको कटिंग करके पूरा मार्जिन को हटा देना है। तो देखिए मैंने कटिंग किया, अब दिखाता हूँ आपको कैसा दिखता है। तो देखिए जितना पतला होगा उतना सुंदर दिखेगा, और ये कितना ही पतला होगा फटेगा ना भसकेगा, कुछ नहीं होगा। आप ये मत समझना पतला होगा तो भसक जाएगा खसक जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। और बाकी पार्ट को हम इस तरह से इंटरलॉक कर लेंगे। तो इंटरलॉक मतलब वर्लक मशीन से आपको कर लेना है, लेकिन एक ही मैं मार के दिखाता हूँ। और मैचिंग धागे से कभी भी करना है, ये नहीं कि आप कोई भी धागे से मार दो वाइट धागे से, वो बेहतर नहीं होता है, फिनिशिंग नहीं आती है उससे। तो देखो मैंने कैसा किया है, आपको दिखा देता हूँ जूम करके। तो बिल्कुल सेम टू सेम आपको करना है, पता ही नहीं चले आपने इंटरलॉक किया है। तो इस तरह से फिनिशिंग अच्छी आती है। तो इस तरह से कर लिया मैंने, एक ही पार्ट मैंने करके दिखाया, बाकी मैंने दिखा रहा हूँ। और इस तरह से मैंने प्रेस करके ला के मैं दिखा रहा हूँ आपको किस तरह से दिख रहा है। तो सारे पार्ट को मैंने प्रेसिंग कर लिया है। अब इस पर हम जमा लेंगे। तो सबसे पहले इस तरह से मैंने नेट वगैरह को जमा लिया है इसके अंदर। तो देखिए यहाँ जिप लगेगा, ये बैक का पार्ट है। तो इसी तरह से हमको अलग अलग कर लेना है। लाइनिंग एक को जमा लेना है, एक साटन जमाना है और एक नेट जमाना है। एक लाइनिंग को हम फ्री छोड़ देंगे। तो 3 पार्ट मैंने इस तरह से कर लिया है, आपको तीनों पार्ट में इस तरह दिखा दिया। अब ये बैक का पार्ट देख लीजिए किस तरह से मैंने इस तरह से कर लिया है, यानी ये भी पलटी हो गया है। यानी कि ऊपर का पार्ट जो भी हमारा नेक का पार्ट होगा, नेक ही बोलते हैं उसको, यानी ऊपर वाला सेंटर पार्ट, ये रख के दिखा दिया मैं, इस तरह से आएगा। तो सेंटर में जिप आएगा, बाकी ये हमारा ऊपर का पलटी हो गया। फ्रंट का भी मैंने इस तरह से चिरवा वगैरह कर दिया, कप्स वगैरह लगा लिया है। और इस तरह से अभी हम बाद में टाका यहाँ लगा लेंगे। लेकिन फ्रंट को भी इस तरह से किया है मैंने, यहाँ प्रिंसेस कट का इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ साइड में एक डाट लगा लिया है। इस तरह से इसमें कट नहीं देना है, तो कट कर दोगे तो ये खराब हो जाएगा, ये हैंडवर्क का काम है, इसलिए मैंने एक साइड के डाट पे ही काम चला लिया है। और इस तरह से मैंने कर लिया, देखो किस तरह का ये आया है, इस तरह से बैठेगा ये। तो इसीलिए बोलता हूँ ये सेंटर का पार्ट है, यहाँ लूज नहीं होना चाहिए। तो देखिए किस तरह से टाइट है, तो ये सेंटर का पार्ट हमेशा टाइट होना चाहिए।
अभी साइड को मैच करके इस तरह से देख लेंगे, इस तरह साइड मारेंगे तो ये प्रॉपर अच्छी तरह से आएगा। बैक किस तरह से दिख रहा है तो वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट नहीं दिखता होगा, लेकिन इस तरह से ये खुलेगा। अभी स्कर्ट का पार्ट है, इस तरह हमने जमाया है, फ्रंट का पार्ट है, तो इस तरह से मैं लेयर रख के दिखा देता हूँ कि ऊपर पहले आपको जमाना है कमर में। तो सबसे पहले इसको भी हमको इसमें जमाना पड़ेगा, तो इस तरह से रख रख के आपको जमाना है। छोटे बड़े भी आप रख सकते हो और सारे छोटे भी रख सकते हो, तो मैं सारे छोटे वाले रख के एक अलग तरीके से बता रहा हूँ जिस तरह का मुझे ऑर्डर मिला है। यानी कि यहाँ पे जो इमेज देख रहे हो तो इमेज में कम ज़्यादा है, तो आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो। तो इस तरीके से सेटिंग आपके ऊपर है किस तरह करना है। तो एक लेयर को आपको जमा लेना है, बाकी फ्लैप को डमी पे लटका के अच्छी तरह से ऊपर नीचे कर करके जहाँ जो चाहिए वैसे सेट करना आपका काम है। तो किस तरह करना है वो अपने तरीके से कर लेना, मैं अपने तरीके से कर लूँगा। लेकिन ये एक लाइन को तो यहाँ पे जमा लेना है क्योंकि वेस्ट में उसको फिट करना है। उसके बाद नीचे वाले लेयर को, ऊपर वाले लेयर जो भी सेंटर के हैं सबको आपको पिनिंग कर करके और सिलाई मार मार के वहाँ रोक लेना है। तो आपको जिस तरह करना है उस तरह से आपको डमी पे पहले पूरे आउटफिट को लटकाना पड़ेगा, यानी पूरे ड्रेस को। और ये डमी से पिनिंग कर करके, आप पिन होता है उससे पिनिंग कर करके आपको जो फ्लैप जहाँ चाहिए वहाँ सेट करते हुए आपको जाना है, और उस हिसाब से आपको वहाँ फिट करते हुए जाना है। यानी पीछे से कपड़ा भी नहीं दिखना चाहिए, और लेयर भी छोटा बड़ा करके लगा सकते हो इमेज के हिसाब से। लेकिन मैं जो है एक छोटा, उसके नीचे उससे बड़ा, उसके नीचे उससे बड़ा, और एंड में सबसे बड़ा मैं इस तरह से लगाने वाला हूँ। तो जैसा मैं लगाने वाला हूँ वो बता रहा हूँ आपको। आप अपने तरीके से कम ज़्यादा जैसा इमेज है वैसा कर सकते हो। लेकिन इमेज जैसा चाहिए तो इस तरह से लाइनिंग वाला नहीं बनाना है आपको। बिल्कुल कोई अलग कपड़ा, लाइक्रा टाइप का फॉली कपड़ा लेके बनाओगे तो परफेक्ट इमेज जैसा होगा। ये इमेज जैसा नहीं है, ये हटके है, ये अलग है। क्योंकि आप ये मत समझना कि ये तो अलग दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है, क्योंकि अलग मैं बना ही रहा हूँ तो ये अलग दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। तो देखिए मैंने इस तरह फ्रंट का जमा दिया, अब बैक का भी इसी तरह से जमाएंगे, जिप का जगह छोड़ के। तो जिप जहाँ लगाना है वहाँ पे फ्लैप नहीं आना चाहिए, तो आपको ध्यान रखते हुए उस तरह से करना है। तो ये बैक का पार्ट हम इस तरह से रखेंगे, और रख के पहले चेक कर लेंगे कि कितना इंच पे कौन सा बैठता है। तो इस तरीके से आपको सेट करते हुए अगर ज़रूरत पड़े तो गेदर को और मार लो, नहीं ज़रूरत पड़े तो आप छोड़ दो। तो देखिए बैक का पार्ट है, इस तरह से मैं लगा रहा हूँ। तो 3 पार्ट जिप के इधर और 3 उधर लगा लूँगा, तो 6 हमारा बैग में भी बैठ जाएगा, और फ्रंट में भी 6 बैठ गए। तो इस तरीके से आपको बिठा लेना है। उसके बाद हम इसका कमर जॉइंट कर लेंगे, यानी ब्लाउज़ का और इसका हम मैच करके जॉइंट कर लेंगे, और उसके बाद डमी पे लटका के उसको सेट करना है आपको। तो मैं तरीके बता दिया, आप देख लेना। मैं पूरा वीडियो नहीं बता पाऊँगा कि बहुत लंबा हो जाता है वीडियो, ये काफ़ी लंबा आज का वीडियो हो गया है। तो इस तरीके से आप बना के ट्राई कर सकते हो, कोई भी ड्रेस वगैरह होता है तो। 2 पार्ट में मैं नहीं बनाता हूँ कि 2 पार्ट का इंतज़ार कौन करेगा, तो एक ही पार्ट में मैंने ये कंप्लीट कर दिया फ़ास्ट करके। तो मैंने वीडियो को बहुत फ़ास्ट करके बनाया है, तब जाके ये इतना जल्दी ये कंप्लीट हो रहा है, फिर भी ये बहुत लंबा हो गया। तो इस तरीके से बैक भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से हमारा हो गया, तो 3 इधर हुआ है, 3 उधर हुआ है, नीचे पार्ट हो गया, ज़िप बीच में लगेगा। अब इस तरह से हमको जॉइंट कर लेना है, यानी कि कमर के पार्ट को, यानी कि वेस्ट वाला हमारा जो पार्ट होता है ब्लाउज़ का पार्ट और वो पार्ट को। तो इस तरह से हमको क्या करना है, सिंगल बूट लगा के, और आपको यहाँ मशीन मारना है क्योंकि काफ़ी मोटा होने वाला है, तो आपको समझ के यहाँ पे करना है। तो देखिए मैं किस तरह कर रहा हूँ, इस तरह से आपको करते जाना है और बराबर जॉइंट कर लेना है। तो ये लाइनिंग के पार्ट को जो हमने एक लाइनिंग छोड़ा है उसको बाद में जॉइंट करेंगे। ये वो हम बाद में, यानी बॉडी पार्ट में एक जॉइंट करेंगे और एक नीचे वाले जॉइंट करेंगे। तो यानी कि ऊपर से पूरा लाइनिंग फ्री होगा, वेस्ट पे भी फ्री होगा एक लाइनिंग, ताकि कप्स वगैरह वहाँ से निकालना हो या वहाँ लगाना हो, ऊपर नीचे करना हो, तो आप वहाँ पे अल्टर कर सको। इसलिए साइड जो है बिल्कुल कवर होगा। कवर मतलब कि ये जो जॉइंट आप देख रहे हो इसमें इंटरलॉक मारने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ये लाइनिंग के पीछे होगा। एक लाइनिंग बिल्कुल ऊपर से भी पक्का दिखेगा। तो एक लाइनिंग आपको पूरा लटकाना है नेक के पास से। कप्स के अंदर हम टाका लगा देंगे, लेकिन ये लटकाएंगे। तो पहले अभी मैं दिखाता हूँ, वेस्ट मैंने जॉइंट कर लिया, और देखिए ये पार्ट नीचे का एक फ्री है, तो इस तरह से फ्री छोड़ना है। इसी तरह से हम फ्रंट को भी जॉइंट कर लेंगे, इस तरह से जैसे ये बराबर चेक कर लेना है, और इसको भी जॉइंट कर देना है। तो ये हमारा फ्रंट का भी हो गया, बैक का भी इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। तो ये दोनों पार्ट, यानी कि पहले बॉडी पार्ट को और इसको मैच करके जॉइंट कर लेना है। तो ये स्कर्ट ब्लाउज भी आप करना चाहो तो अलग अलग छोड़ोगे, यानी वेस्ट इसका फिनिश कर दो और उसका फिनिश कर दो, तो ये अलग अलग हो जाएगा। तो इस तरह से अलग अलग भी बनता है, और एक साथ में बनाएंगे मिला के तो ड्रेस बन जाता है। तो इस तरीके से आप कुछ भी चाहिए तो बना सकते हो। तो गाउन्स वगैरह इसी तरह बनते हैं अगर जिसका वेस्ट कट है, नहीं तो अलग अलग तरीक़ों से बनता है, लेकिन ज़्यादातर वेस्ट कट पे ही बनता है। उसके बाद डिज़ाइन से, कोई हम डिज़ाइन होता है उससे कवर करके छुपा देते हैं तो दिखता ही नहीं है। तो इस तरह के ही ड्रेस बनते हैं, गाउन्स वगैरह बनते हैं। तो गाउन वगैरह बनाना है तो इस तरीके से आप बना सकते हो, लेकिन जो डिज़ाइन है मैं आपको बता रहा हूँ
वैसे बहुत सारे डिज़ाइन बनते हैं, बहुत सारे तरीके हैं बनाने के, तो आपको जो तरीके अगर बेहतर लगते हैं उस तरीके से बना सकते हो। तो मेरा तरीका ये है, उसके बाद हम ये जॉइंट को चीर देंगे, या एक साइड गिरा के आप प्रेसिंग कर दो तो ऑटोमेटिक रुक जाएगा। तो देखिए ये भी मेरा जॉइंट हो गया, और एक लाइनिंग मैंने फ्री छोड़ा है, मैंने आपको बताया। अब लाइनिंग को जॉइंट करेंगे अलग से, तो लाइनिंग को इस तरह से अलग जॉइंट कर लेना है। तो अलग अलग जॉइंट करोगे तो आपको नीचे से ऊपर तक बिल्कुल फ्री दिखाई देगा, यानी कप्स वगैरह वहाँ से निकालना चाहो, लगाना चाहो, या जो भी वहाँ पे अल्ट्रेशन करना चाहो तो आप कर सकते हो। इसलिए जो है अलग अलग मारना है, कभी भी एक साथ में वेस्ट पे अटैच करके बहुत लोग बनाते हैं, तो अटैच करके नहीं बनाया जाता है। इस तरह से आप अटैच करोगे तो वहाँ पे कच्चा भी दिखता है, आपको इंटरलॉक करना पड़ेगा, और इस तरह से बनाओगे तो आपको इंटरलॉक भी नहीं करना पड़ेगा। सारा कच्चा जो है दोनों जॉइंटों के बीच में, दोनों पल्लों के बीच में अंदर छुप जाता है। तो इस तरीके से आपको करना है। देखिए किस तरह से मैंने किया। अब इस पार्ट पे आप ऊपर से सिलाई मार सकते हो, यानी कि जो भी हमारा लाइनिंग का पार्ट है, तो ये बराबर चिपक जाएगा। नहीं भी मारोगे तो भी चलेगा, मारोगे तो भी चलेगा, तो आपकी मर्जी है, जैसा चाहिए वैसा कर सकते हो। तो मैं अपना तरीका बता रहा हूँ, इसके ऊपर इतने तरीके से तो आप समझ ही जाओगे, तो पूरा इतना बता के मतलब नहीं है। तो मैंने कुछ बताया कुछ नहीं बताया, लेकिन इससे आप लोग समझ जाओगे। अभी जिप लगाना है तो इस तरह से बैग में हम जिप लगाएंगे। तो पहले जिप लगा लेना है, तब जाके साइड मारना है, नहीं तो आप साइड मार लोगे तो काफ़ी सारा वजन हो जाएगा इसमें, फ्रंट बैक साथ में लगाना पड़ेगा तो दिक्कत होगा। तो इस तरीके से बैक वाले पार्ट में पहले आपको जिप लगाना है। तो अभी मैं डबल बूट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस तरह डबल बूट का ही इस्तेमाल करते हुए, बराबर पे रखते हुए, पहले इंटरलॉक मैंने मार लिया है, यानी जहाँ जिप लगा रहा हूँ पहले इंटरलॉक आपको लगा लेना है। इस तरह से इंटरलॉक वरलॉक वगैरह कर लोगे तो क्या होता है कि वहाँ पे फिर से मारने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। अगर बाद में लगाते हो तो जिप रहता है तो तकलीफ देता है। एक तरफ मैंने जिप को अटैच कर लिया, यानी डबल बूट से ही किया है, और इधर भी डबल बूट से ही करने वाला हूँ। तो देखिए खोल के जिप को इस तरह से कर लेना है, इधर से भी बराबर पे रखते हुए इस तरह मारेंगे। अब बिल्कुल जिप और जो भी हमारा जो मार्जिंग है बराबर पे रखते हुए चले जाना है। इस तरीके से जिप लगाओगे बड़ी आसानी से लग जाता है। यहाँ भी मैंने तोड़ दिया है, जो भी कटदाने का एम्ब्रॉयडरी पार्ट था हैंडवर्क का, तोड़ दिया है, इसीलिए मशीन चल रहा है, नहीं तो मशीन नहीं चलेगा। तो आपको इस तरह से जहाँ भी पकड़ के स्टिच करना है तोड़ लेना है उसको। अभी डबल बूट को हम इस तरह से चेंज कर लेंगे, सिंगल बूट लगा लेंगे। अब हमारे जड़ में जो है, जो भी जिप है उसके जड़ में सिलाई मारना है, लेकिन बहुत जड़ में नहीं मारना है। आप बहुत जड़ में अगर मार देते हो तो ये जिप बंद नहीं होगा ना खुलेगा, बाद में तकलीफ देगा आपको। जब भी ज़बरदस्ती करोगे तो जिप खराब हो जाएगा। तो इसलिए आपको यहाँ पे अच्छे जिप का इस्तेमाल भी करना है, और थोड़ा सा हल्का सा गैपिंग के ऊपर इस तरह से अंदर सिलाई मारना है। तो एक तरफ मैंने मार लिया, दूसरी तरफ भी सेम इसी तरह मार लेना है। तो देखिए 2 सिलाई में ही कंप्लीट हो जाता है और परफेक्ट एकदम आता है। अभी मैं इसको बंद कर दूंगा तो ये हमारा जो है जिप एकदम कंप्लीट हो जाएगा, ये दिक्कत बिल्कुल नहीं देने वाला है। तो इस तरह मोटो कपड़ों में ज़रा सा हल्का सा गैपिंग करके लगाया जाता है, बिल्कुल एकदम चिपका के जड़ में आपको सिलाई नहीं लगाना है। लगा दोगे तो वो बंद नहीं होगा, दिक्कत देगा। आपका प्लेन फैब्रिक है, पतला फैब्रिक है, तो वहाँ पे आप जड़ में लगा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होता है। ये थोड़ा सा हमको गैपिंग पे लगाना पड़ता है, तब जाके ये जिप बंद होता है। नहीं तो अगर आपने जड़ में लगा दिया और बाद में आप बंद करोगे, जिप भी खराब हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इसलिए आपको समझ के यहाँ पे करना है। देखिए मैं यहाँ पे बंद करके आपको दिखा देता हूँ, ये बंद हो जाएगा आसानी से। तो इस तरह से हो जाएगा, और वहाँ पे एंड पे एक को आपको हुक ही लगा लेना है, ताकि जिप के ऊपर कोई जोर ना पड़े। तो मैंने इस तरह बंद कर लिया, बैग हमारा कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। स्ट्रैप पार्ट मैंने कटिंग कर लिया, यानी जिप जो भी थोड़ा लंबा था। स्ट्रैप मैंने इस तरह पलटी कर लिया था, ये आपको नहीं दिखाया, लेकिन इस तरह जमा के अब मैंने पलटी कर लिया है, तो ये हमारा हो गया है। अभी देखिए किस तरह का दिखता है, मैंने स्टिच कर लिया है और स्टिच करके दिखा रहा हूँ। तो ये इतना वजन है इसमें कि डमी पे तो साइज है नहीं, लेकिन हैंगर पे भी लगा है, तो किस तरह लटका हुआ है देखो आप। ये बिल्कुल अच्छा नहीं दिख रहा है, बिल्कुल फिनिशिंग नहीं आ रहा है। मैंने कवर में लगा लिया है। अभी आप लोग को मेरा कटिंग स्टिचिंग पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर जरूर करो। ये बहुत वजन पीस है, कम से कम 15 किलो तो है। इतना वजन है कि मेरा बनाने में हालत ख़राब हो गया है, इसलिए मैंने इतना पूरा वीडियो आपको नहीं दिखाया। अगर इतना लंबा आपने वीडियो देखा तो उसके लिए शुक्रिया आप लोग का, क्योंकि इतना बड़ा वीडियो कोई देखता भी नहीं है, इसीलिए मैं लंबे वीडियो नहीं बनाता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरह बनता है। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।